उर्दू में बोलो इंग्लिश में बोलो, फिर भी तुम लोग ग्रेवयार्ड का सफाई बिल्कुल नहीं करते। ये तुम लोग को 1 महीना पहले करने चाहिए था। तो यहाँ का इंचार्ज है ना, उसको ये इतना कदीमी कब्रिस्तान है ब्रिटिश दौर से, तो इसकी इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ की सफाई वगैरह होनी चाहिए। तो ये इंतज़ामिया की एक कमज़ोरी है, पानी भी नहीं है, तो लोग बड़े परेशान हैं। इस तरह होना नहीं चाहिए। सर एक बात कहना चाहूँगा, पानी के लिए तो इन्होंने फ्री फूड स्टॉल लगाया हुआ है पीने के लिए। अच्छा, कब्रों पे डालने के लिए पानी, कब्रों पे डालने के लिए। वहाँ का जो मेन गेट है वहाँ की टंकी में तो पानी आ रहा है। नहीं, और कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है, पानी नहीं। अभी एक टैंक आया है। कब्रिस्तान के इंतजामिया का है, बाहर के बंदे इंतजामिया की बहुत बड़ी कमजोरी है, ये इसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। जब ये दफनाने आते हैं उस वक्त तो ये पैसे चार्ज करते हैं, सही, उस वक्त तो ये पैसे चार्ज करते हैं, मगर अल्लाह बेहतर जाने ये क्यों नहीं इस तरह करते हैं। तो ये होना चाहिए, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। इनको चाहिए था पहले सफाई करवाते इसकी, इस कब्रिस्तान की, तो इनको करवाना चाहिए था। बहरहाल ये इंतजामिया कमजोर है यहाँ पर। अच्छा, अगर माजी में देखा जाए तो ऐसी सूरत से 2-4 होना पड़ता था। एंथनी कथीनो का एक दौर था ना जी, तो कब्रों की बाकायदा सफाई होती थी जी, ठीक है, उसका दौर वो ठीक था। जब से पंजाबी कम्युनिटी आई है ना जी, इन्होंने बिल्कुल गंद किया हो। जिसका भी है, कोई भी है, अनवर सरदार हो या कोई भी हो, ये गलत है। सही, एंथनी कथीनो का दौर अच्छा था जी, ये पंजाबी कम्युनिटी ने सारा अपने खाने के लिए किया हुआ, तो शर्म का मकाम है। ठीक है। आज के दिन आप किस चीज़ से ज़्यादा मुतमईन नहीं है? बस यही, पानी नहीं, इंतजाम नहीं है, उसी तरह घास है, कोई वो नहीं है, कुछ भी नहीं, सफाई नहीं है। अपनी सफाई रख सकते हैं तो ये कब्रिस्तान की सफाई नहीं रख सकते, मुकद्दसीन है यहाँ पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपके मुताबिक हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खुदा बेहतर करे, इनको अकल और दनाई से माला माल करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पानी का बहुत बड़ा मसला है। कब्रों पे जब आते हो कब्र में पानी डाल नहीं सकते। उर्दू में बोलो इंग्लिश में बोलो, फिर भी तुम लोग ग्रेवयार्ड का सफाई बिल्कुल नहीं करते। ये तुम लोग को 1 महीना पहले करने चाहिए था। तो यहाँ का इंचार्ज है ना, उसको करने चाहिए था। चलने के लिए भी रास्ता नहीं है यहाँ पे, कोई गिर जाए तो गिर जाए। बस आपकी बात सही है। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जो आपने बात रखी है आपकी बात पूरी की जाए। हाँ, तो they should do something, no? They should clean up the grave, clean up the place for people to walk. There is no place to walk. What they are doing? This is their work to do the cleaning. मतलब कुछ किया जाए। Yeah, they should do. सब हम लोग को करने चाहिए। हाँ, हम लोग थोड़ी करेंगे। पहली दफा हुआ है कि इतनी गाड़ियाँ हुई सबको पागल बनाते हैं, इंटरव्यू ले लेते हैं। करते क्या है तुम लोग? आगे अच्छा, ये कह रहे हैं, ये कह रही हैं। फादरों के पास जाके ये क्या हाल बनाया? नहीं, उसका कहना सही है। बोले आप लोग वीडियो बना के जा रहे, करते क्या? कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक हूँ। आज सोल्स डे का दिन है, इस हवाले से आप क्या कमेंट्स देना चाहेंगी? हम ये कमेंट देना चाह रहे हैं कि हमारे फादरों को, हमारे कब्रिस्तान वालों को ये चाहिए कि जब इनका दिन आता तो इनको भी साफ सुथराई चाहिए होती है कि नहीं, उनके भी मिलने मिलाने वाले आते। इस तरह ये कब्रें हमारी दफन हो जाएगी कब इसके अंदर, झाड़ियों के अंदर, तो कौन जाएगा? बच्चा कौन आएगा? हमारी नस्लें हैं, हम आएंगे, अभी हमारी उम्रें हैं, क्योंकि हमारे तो माँ बाप थे, हमें पैदा किया था उन्होंने, तो हमने तो उनको देखना ही है ना। लेकिन हमारे फादरों को भी तो ख्याल करना चाहिए। मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ। ये चीजें साफ सुथरी करनी चाहिए, 1 महीना पहले करनी चाहिए। ये ऐसा क्यों? ऐसे मर गया तो क्या कुत्ते बिल्लों की तरह फेंक देंगे, झाड़ियों के अंदर फेंक देंगे? तुम्हारे माँ बाप नहीं मरेंगे, फादरों के नहीं जाएंगे? आप ये सोचो ना। और मैं तो मीडिया को लाऊंगी, और मैं देखूंगी कि क्यों नहीं सफाई हो रही है। मीडिया भी देखे ना कि हमारे कौम ऐसी है, हमारे फादर ऐसे अपनी जेबें भरते। या लोग ये जो बैठे में ये क्या नाम है इसका, बड़ा इधर बैठा हुआ है, इंतजामिया बैठी हुई है, उसका नाम अच्छा है, अशरफ जी। ये है राशिद भाई, बेचारा हमारी बड़ी ताबन करता, बहुत ताबन करता। बेचारे ने उसने थोड़ा बहुत साफ करवाया, लेकिन कोई बंदे नहीं मिल रहे। फादरों को बोलो, फादर कहते अपने बंदे लेके जाओ, अशरफ के पास आओ। अशरफ तो बहुत ही बेशर्म है, वो खाता है लोगों से,
खा के अपनी जेब भरता है और ये कुछ नहीं करवाता है। इसका काम है ना, लोगों से ले, हमारे से ले, हम देंगे इनको। क्या करे तो सही, हमारे साथ तो ताउन करे ना कि भाई तुम्हारी कब्रें खराब हो रही है, हमने सफाई करवानी, हम देंगे। जो नहीं देगा उनको भी हम बोलेंगे, हमारा ही खानदान है इधर सारा, आधे से ज्यादा खानदान मेरा है इधर, लालू खैर से सारे हमारे खानदान इधर है। किसी को तो बोले कि भाई हाँ दो, हम साफ करवाते हैं, बोले तो सही कि अपनी जेबों में भरेंगे। अच्छा, अगर देखा जाए तो पिछले साल तो थोड़ी बहुत तो सफाई हर साल साफ रहती है, हर साल साफ रहती है। इसी साल पे इतना गंद हुआ है, हर साल साफ रहता है, इस साल गंदी रही है कपड़े, और इस वो साल भी ऐसी कि वो दबी हुई है सारी दबी हुई है, और उसकी वजूहात मालूम नहीं हो और सकती। बूढ़ा आदमी कैसे जाएगा, मेरे जैसी कैसे जाएगी उधर? पूछा, इतने कीड़े मकोड़े फिर रहे, कोई एक चीज काट ले, हम शुगर के मरीज आते हैं, उनको कुछ काट ले तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? जाहिर बात है, माँ बाप का दुख तो होता है ना कि हम अपनी माँ को पानी नहीं डाल सके, कब्र पे फूल नहीं डाल सके। कब से आ रही है ये सिलसिला, आप कब से देख रही हैं? ये सिलसिला कब से देख रही हैं आप? हमने इसी महीने देखा। अच्छा, कभी नहीं देखा, ये पहली दफा देखा। पिछले साल पिछले साल सही था, पिछले जब साल राशिद था तो बहुत सही था। अब ये जब से ये आया है ना, ये जब से ये हुआ है। अच्छा, देखने वालों से आप क्या कहना चाहेंगी? क्या अपना ऐसा क्या मैसेज रिकॉर्ड करना चाहेंगी जो उनकी समझ में आ जाए और आसानी मैं इनको यही कहूँगी, भाइयों उठो, भाई इधर आओ, कब्रिस्तान में जाओ, फादरों से बात करो कि भाई ये क्या है, ये तुम्हारे जो मेंबर इधर बिठाए हुए, कमेटी वाले बिठाए, इनको बोलो ये साफ रखे। जब इनका दिन आता है, इन दिनों में तो साफ रख। मैं अपने सब बहन भाइयों को बोल रही हूँ, जितने बैठे मैं इनको सबको कह रही हूँ कि तुम उठो, आंटी है कि नहीं? यही ना, किसी को तो बोले या अपनी जेब भर ले, तो तुम्हें उनकी भी बद्दुआ लगेगी, हमारी तो लगेगी, इनकी भी लगेगी। जब बेचारे इधर पड़े हुए बच्चों को एक साल एक होता, उनको मिलने आते, जवाब तो नहीं देते, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम आके इनको सलाम दुआ करके जाते। इन्हीं की बदौलत तो हम आज इतने चल रहे हैं। खुदा ने हमें हिम्मत दी है ना, इन्हीं की बदौलत दी है। फिर जब हमारे माँ बाप की दफा ऐसा, हमारे बहन भाइयों के लिए ऐसा है, तो हमारे लिए क्या बनेगा इधर, क्या बनेगा? अब आप कितनी दूर से आई, कहाँ से आप? हम लोग तो डिफेंस फेस 1 से आए। अच्छा, नादरा के दफ्तर। अच्छा, अगर रेगुलर की बुनियाद पर आती है तब आप मुतमईन होती हैं? हाँ, उस वक्त भी सही था। हाँ। अभी हम लोग बीच में आए थे, हम लोग इनकी ना ये खुशी से पहले हम आते, हाँ। साफ करते हैं अपनी कब्रें, सारा साफ सुफ करके जाड़ियाँ वाड़ियाँ हटा के जाते हैं जी। फिर हम अपने बच्चों को लेकर आते। भाई वो भर रहा है, अपनी जेब भर रहा है, ये क्या काम? कुछ भी नहीं कर रहा है, तो उठो ना फिर हमारे साथ, तुम भी उठो। हाँ, आप हमें टाइम दो, हम आएंगे, मीडिया वाले को लेकर आएंगे और मीडिया वाले को दिखाएंगे इनके कब्रिस्तान देखो कितने साफ सुथरे होते। अच्छा, बाहर की ममालिक भी, बाहर की कंट्री को अगर देखा जाए, अगर हम बाहर की कंट्री, हाँ, पैसे लेते हैं लेकिन बहुत बेहतर है, तरतीब कैसी रखी हुई है? हाँ, बहुत अच्छी कंट्री है वो। हाँ। इनसे तो वो अच्छे हैं गोरे, जो इनको भी देके जाते हैं, इधर भर के जाते हैं इनकी जेबें, तो क्या करते हैं वो, इधर विजिट भी करके जाते हैं, क्या देके जाओ, लेके अपनी जेब में डाल। डोनेशन वही दे रहे, वही ना, सारा तो वही दे रहे हैं ना। ये वो भी जेब में डाल रहे, जो हमसे ले रहे हैं। जो बाहर से भेज रहे हैं वो भी इनकी जेबों में जाती है। चाहिए कि साल के बाद टैक्स लगाए, जिन जिन की कब्रें जी हम उनके पैसे देंगे, लेकिन सफाई होनी चाहिए। ये किसी की जिम्मेदारी, फादर आके थोड़ी देखेंगे, उनके बाद बहुत जिम्मेदारियाँ, ठीक है। ये कब्रिस्तान की जो कमेटी है उनको चाहिए, इनको चाहिए, वो ये ना, हाँ, इनको चाहिए कि जब लोग आते हैं उनको बोले भाई हर महीने का इतने पैसे लें। वही ना, पहले हाँ। करते थे, राशि वो करता था हमारे साथ, था वो बहुत करता था वो बच्चा। अच्छा, आज उसके हाथ में नहीं है, वो है बैठा हुआ है, वो अपनी जेब भरता है। मैंने कई दफा अपनी आंखों बस से ये देखा। पैगाम है। अच्छा, आपने कितने सालों में देखा है कि ये पहली दफा ऐसा, ये पहली दफा हुआ है, पहली दफा 50 हुआ सालों है? के बाद देखा, पहली दफा हुआ है। कोई ये अच्छा डिसीजन नहीं लिया जा रहा है? नहीं लिया जा रहा, इस साल नहीं लिया। बिल्कुल नहीं। अगर उसूली तौर पर देखा जाए, 3-4 साल पहले की मैंने वीडियो बनाई है, तो एक सफाई मुहिम चली थी। हाँ, साफ होती थी, सफाई मुहिम चल रही थी। घर वाले भी आते थे, 1-2 दिन पहले हम लोग आए थे, अभी बीच में आए थे हम लोग, सारी साफ करने गए, उधर तो इतनी झाड़ियाँ
झाड़ियाँ लगी तो अंदर घुस ही नहीं सकता बंदा। हाँ कोई वो कर दे अबे। देखो ना दोनों मियाँ बीवी की कब्र बिल्कुल दब गई इसी लाइन में। ऐसा भरी। हाँ ये इधर देखो ना, आगे तक दिखाओ ना आप, वो देखो झाड़ियाँ कहाँ तक जाती है, बंदा घुस ही नहीं सकता। हाँ सही कह रही हैं आप, बिल्कुल ये तो गलत है। हाँ ना, सफाई तो होनी चाहिए ना। विजिट करो ना आप, इधर से करो जाके। ये थोड़ा एरिया जो गोए वाले आते हैं वो साफ करके जाते हैं अपने कब्रों में। अच्छा शाम में फिर थोड़ा और दिक्कतों का सामना होगा। कोई चल नहीं सकता है, कोई व्हील चेयर से उठ के आए हैं, कोई स्टिक का सहारा लेके चल रहा है, किस तरह चलेगा वो? नहीं चल सकता ना, अगर वो टांग से हो थोड़ा। मैं हूँ नहीं जा सकते, हम बीमार है नहीं जा सकते, तो कम से कम ये झाड़ियाँ तो हटे। बिल्कुल होना चाहिए। आपकी एक ये सेहतमंदाना सोच है, आपकी बहुत अच्छी सोच है, आपने अच्छा स्टेप उठाया होता है ना भाई। हमारे माँ बाप इधर, हमारे बच्चे हैं, हमारे बहन भाई है, हमारा तो पूरा खानदान इधर पड़ा हुआ है। भाई ने भी इधर ही आना, हमने भी इधर आना, तो हमारी दफा क्या करेंगे ये लोग जब हमारे माँ बाप की दफा हमारे बहन भाइयों के लिए कुछ नहीं, हमारे लिए क्या करेंगे। अब मेरा ससुर की दफा दोनों कब्रें, उसके मुंह के अल्फाज, मेरे देवर की कब्र पूरी दबी हुई, वो नीचे है, वो हमारी तो एक के ऊपर एक। कोई इंसान अच्छा नहीं है इधर, कोई भी नहीं। अच्छा जैसे ही आपने फादर लेबरिंग था, पता नहीं क्या अच्छा नाम था, वो मेरे जान जब तक कब्र बहुत अच्छी रही, फादर टोनी था, जब तक बहुत अच्छी रही है फादर। जैसे ही आपने गेट क्रॉस किया, अच्छा तासर आप पे नहीं पड़ा? नहीं पड़ा, हम इधर बैठ के ही देख रहे थे नजारे, वरना लोग इधर से भाग रहे थे, इधर से भागते थे, ऐसा साफ सुथरी कब्रें होती थी। अब तो कोई है ही नहीं है, देखो ना झाड़ियाँ तोड़ के दूसरों के उसमें डाली हुई है कब्रों पे। हाँ। मेरे ससुर के कब्र पे डाल दी है, वही ना बस। वो जो साफ करने आए ना अपने खानदान वाले, वो तोड़ के देखो ना सारी कब्रों में भर दिया। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई, जब तक जिंदगी है तो हमें तो ये रोना रहेगा कि हमारा कब्रिस्तान अच्छा है। आप भी नहीं कर सकते, ये यहाँ के मैनेजमेंट और आवाम करेगी। तो ये बैठा हुआ है ना, बैठा हुआ है जब से लगा हुआ है। मैं तो गया था, नहीं अभी भाई मेरा मिलकर आया, वो मिलकर आया, वो चला गया, मैं उसका भी इंटरव्यू किया। वो है ना से क्या करके कोई जाए ना तो फिर सुनेगा, एक बंदा जाएगा नहीं सुनेगा। जब मैं राकेश को बुलाऊं